नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं इप्शिता। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी जिला संगठन द्वारा एक विशेष प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष। इस अवसर पर डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी, उद्योगपति, पत्रकार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत समारोह से हुई। मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे दिल्ली सरकार में गृह, शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को आंकड़ों सहित विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और हर घर जल जैसी योजनाएं ने अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाई है। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजीव बब्बर ने अपने भाषण में भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में चल रही यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। मंच संचालन भाजपा पश्चिमी जिला महामंत्री श्री संतोष गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सुनीता कांगड़ा, सीएल मीना, कुणाल साहनी और संयोजक डॉक्टर विलेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। केशवपुर मंडल अध्यक्ष श्री हरीश ओबरॉय, ख्याला मंडल अध्यक्ष श्री ज्योति चंद्र, मादीपुर के प्रदीप यादव और विधानसभा सोशल मीडिया संयोजक योगेश बब्बर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समापन अवसर पर सभी ने एक स्वर में यह संकल्प लिया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय योगदान देंगे। यह आयोजन न सिर्फ एक राजनीतिक समीक्षा था, बल्कि समाज के प्रबुद्ध वर्गों से संवाद का एक सार्थक मंच भी साबित हुआ। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अटल बिहारी वाजपेयी जी के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के अंतर्गत रखी गई थी। आप सब अच्छी तरह जानते हो, शाइनिंग इंडिया कोई धोखा नहीं था। अटल जी ने इस देश की सेवा में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चूक हुई थी आपसे और मुझसे, क्योंकि अटल जी की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर बताने में हम कम पड़ गए और सरकार कैसे गई। आप में से कुछ लोगों को अगर ध्यान हो, हमारी 140 सीट आई, उनकी 145 सीट आई, 5 सीट ज्यादा ले। सरकार ने बड़े बड़े हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का काम किया। वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल भी देखा, परमाणु परीक्षण भी कराया। उन सब के बावजूद हम लोग सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि हमने जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियों की बात कही। जब हम सरकार में आते हैं, कार्यकर्ता कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, हम पब्लिक को बताना छोड़ देते हैं। हमारा भाव क्या होता है? दिल्ली से अमृतसर सड़क बननी है। दिल्ली से अमृतसर जब सड़क बननी है, 400 किलोमीटर की सड़क बननी है, वहां बीच में जालंधर के पास 3 गांव में सड़क नहीं मिल पाई, तो 400 किलोमीटर में से 9.5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। और हमारा कार्यकर्ता अमृतसर जब गाड़ी से होकर आता है, तो आते ही कहता है, क्या काम हो रहा है जी, 9.5 सड़क नहीं बनी। कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी है जी। दुनिया का जीना मुश्किल हो गया। 9.5 किलोमीटर सड़क कितनी टूटी हुई है, 3 घंटे फालतू लग जाते हैं। मगर वो ये नहीं बताता कि 400 किलोमीटर में से 490.5 किलोमीटर सड़क इतनी फर्राटेदार बनी है, जहां गाड़ी में बैठे हुए पता नहीं चलता।
वो ये नहीं बताता है, मगर वो 9.5 किलोमीटर सड़क क्या हो रहा है जी, कोई काम ही नहीं हो रहा जी। इस भावना के साथ, क्योंकि हम डीएनए से लगातार विपक्ष में रहे ना, लगातार विपक्ष में रहे, तो आदत सी हो गई है। वो 390.5 किलोमीटर सड़क का हम जिक्र ही नहीं करते, हम जिक्र नहीं करते कितनी बढ़िया सड़क बनी है। और कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का नेता इसी सड़क को बनाने के लिए, कांग्रेस चुनाव से पहले कहेगी दिल्ली से अमृतसर की सड़क फर्राटेदार बनेगी, और गाते सड़क बनाने वाले हमारा एमपी जिता दो, हमारी सरकार बना दो, दिल्ली से अमृतसर 400 किलोमीटर सड़क बना देंगे। सड़क बनती है 5 साल में ठेका, 5 साल बाद डीपीआर बन गई है, डीपीआर बन गई, चूना पट्टी घेर देते हैं, सड़क का काम शुरू हो रहा है, सड़क का काम शुरू हो रहा है। और तीसरी बार भी 4 ट्रक रोड़ी घेर के कहते देखो सड़क का काम शुरू हो गया, और हमारा आदमी 380 किलोमीटर 90 किलोमीटर सड़क बनने के बाद भी गाता नहीं है। इसलिए अपनी सफलता की वर्षगांठ मनाना जरूरी है, ताकि हमें स्मरण रहे कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या है। आज सुबह का अखबार किस किसने पढ़ा बताइए, बताओ, शर्माओ मत, पढ़ा तो पूरा बताओ, नहीं तो ऐसे वाला तो मतलब देखा था, हॉकर लेके जाना था, पढ़ा किस किसने। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, बब्बर साहब देख रहे हो, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, सुबह का अखबार पढ़ा है। पहली खबर क्या थी आज सुबह के अखबार की, बड़ी खबर क्या थी? पहली खबर नहीं थी योग दिवस, वो कल होगी, मोदी जी ने योगा किया। बताओ है, बताओ क्या हुआ, बताओ ना, शर्माओ मत। इजराइल और ईरान के वॉर में क्या, बताइए क्या कहा? आज ईरान को कहा कि युद्ध रोक दो और अपने देश के 1000 से ज्यादा छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लेकर आए। ये आज की पहली बड़ी खबर है। और आप में से किसी ने फेसबुक पे नहीं लिखा होगा ले तेरे पापा ले आए, लिखा किसी ने? कह रही थी ना कांग्रेस, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी। आज हम सबको लिखना चाहिए था, देख तेरे पापा ने वार रुकवा दी, देख तेरे पापा ने वार रुकवा दी 2 देशों की। हमारे छात्र जब तक नहीं निकलेंगे, गोलाबारी नहीं करोगे, बताओ उपलब्धि है या नहीं है? ये भारत की उभरती हुई ताकत की उपलब्धि है या नहीं है? भारत माता की जय भी एक ही आदमी बोल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं